Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in our last class of EVS, class 4, we have completed this short answer of the chapter 18. So chapter 18 short answer is complete. So we are doing the lesson 18. Now in today's class, we are going to do the detailed answer. Okay. So we are going to start with the detailed answer. So F detailed answers. Okay, this is what we are going to complete. Now look at this. The first question is given here. What are the features that are found on a map? So question here first is, what are the features found on a map? ओके, सो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन कौन से फीचर्स हमें मैप पर मिलते हैं या कौन कौन से फीचर्स मैप पर पाए जाती हैं. ओके, कौन कौन सी चीजें बेसिकली. नाउ लेट्स कम टू दिस. सो व्हाट वी गेट ऑन द मैप. सो स्टार्ट विद दिस. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मैप. मैप क्या होता है हमारा? सो मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस. मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस. किसी प्लेस की जो ड्राइंग होती है वो क्या कहलाती है? वो हमारी मैप कहलाती है. नाउ कम टू द फीचर्स. सो व्हाट आर द फीचर्स गिवन हियर? सो वी कैन फाइंड, लुक एट दिस, द फर्स्ट थिंग वी कैन फाइंड, so write down the answer. Okay, I hope you will note down the answer. So what I'm going to do, I am going to write down the you have written down the question, so I am going to start with the answers only. Okay, yeah. So this is the question. I am going to write the answer for the first question. And then I will explain it. So look at this. This is the first answer. Okay, so you can write. The features that are found on a map are, the first is, we can find what? We can find the first thing we can take is, कौन कौन से फीचर हमें मैप पे मिलते हैं? So first thing we can start with the scale, right? So scale. Okay, first heading we can give is the scale. So now what is the scale? So scale is what we do here. So this is it presents the size or distance of places, okay, in smaller form. ओके, सो फर्स्ट हमें क्या मिलता है? स्केल मिलता है. ये क्या प्रेजेंट करता है? इट प्रेजेंट्स द साइज और डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस, ओके, इन स्मॉलर फॉर्म. छोटे फॉर्म में हम वहां पे डिस्टेंस को प्रेजेंट करते हैं क्योंकि स्केल होता है. सो कैसे? लाइक इफ द डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, दो प्लेसेस के बीच में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है. सो हम क्या करेंगे? हम 400 किलोमीटर्स को 4 सेंटीमीटर के साथ प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जिससे कि हम मैप में उस डिस्टेंस को दिखा भी लें और वहां पे ये भी मेंशन कर देंगे कि
ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, एंड 400 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट, 400 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. This is how we can present. Okay, now come to the next point. What else we can find on a map? Yeah, so the next is directions and landmarks. ओके, नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, डायरेक्शंस एंड लैंडमार्क्स मिलते हैं, राइट. सो डायरेक्शंस एंड लैंडमार्क्स क्या होते हैं, इट शोज द, या, डायरेक्शंस एंड लैंडमार्क्स आर हियर अ प्लेस, okay, we can present it like this. Students, the first is scale. It presents the size or distance of a place, of places in smaller form. Okay, and the second we have done is direction and landmarks. So what is the direction? A map shows, so a map shows 4 directions. Okay, 4 directions: north, south, east and west. ओके, सो कौन कौन से डायरेक्शंस पता चलते हैं हमें मैप में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नाउ आई, आफ्टर दिस आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक अबाउट द लैंडमार्क. ओके, सो फर्स्ट क्लियर दिस, फर्स्ट यू विल राइट द स्केल. ओके, पहला फीचर है स्केल, सेकेंड फीचर है डायरेक्शन एंड लैंडमार्क. बिफोर कमिंग टू डायरेक्शन एंड लैंडमार्क, ओके, direction is done, and now before coming to the landmark पे आने से पहले we will talk more about the directions. Okay, so let's check. See, मैप में हमारा डायरेक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है. मैप के लोगों में हमेशा डायरेक्शन ऐसे मिलेगा आपको, ये नॉर्थ पॉइंट शो करता है. ओके, बट डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए वी कैन डू इट लाइक दिस. ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट होता है हमारा राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट. सो ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे मैप में डायरेक्शंस शो करता है. ओके, नाउ कम टू द लैंडमार्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंडमार्क. सो लैंडमार्क में क्या होता है हमारा, लैंडमार्क में हम क्या बोल सकते हैं कि लैंडमार्क हमारे क्या प्रेजेंट करता है. सो लैंडमार्क शोज, लैंडमार्क्स आर प्लेसेस इन नेबरहुड. ओके, हमारे पड़ोस के या आसपास के, उस जगह के आसपास के जहां भी हमें जाना है, जो भी नेबरहुड में प्लेसेस होते हैं, नेबर, ओके, लैंडमार्क्स आर प्लेसेस इन नेबरहुड विच इज वेल नोन. ओके, जो वेल नोन प्लेसेस होते हैं उन्हें क्या प्रेजेंट करता है, लैंडमार्क. ओके, लैंडमार्क वो ही दिखलाता है जो प्लेसेस बहुत वेल नोन, लाइक स्कूल, लाइक अ हॉस्पिटल, इट कैन बी स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक. ओके, सो दीज आर. सो डायरेक्शन एंड लैंडमार्क्स में आप ये 2 पॉइंट लिखोगे. फर्स्ट है हमारा, अ मैप शोज द 4 डायरेक्शंस. ओके, अ मैप शोज द 4 डायरेक्शंस, and then you will say landmarks are places in the neighborhood which is well known. Okay, this is how the second point completed. Now come to the third point. और क्या फीचर होते हैं, so let's talk about that. Now third is
थर्ड जो हमारा है वो क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड होगा हमारा, यस, थर्ड होगा हमारा टाइटल। टाइटल ऑफ द मैप, टाइटल ऑफ द मैप जो हमारा होता है वो क्या प्रेजेंट करता है, सो द टाइटल ऑन अ मैप tells, okay, it tells what, it tells us what the map is, what the map is about, okay, मैप किसके बारे में है ये हमें टाइटल बताता है। okay, now come to this, now we will talk about the important feature that is key, okay, कीज होते हैं ना मैप पे, तो कीज किस लिए होते हैं, लेट्स चेक। सो की हमारा क्यों होता है, इट इज एन एक्सप्लेनेशन okay, of the symbol, an explanation of the symbol used in the map, okay, जो भी हमारे सिंबल्स यूज होते हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है की। ओके, नाउ यू गॉट इट। सो हमारे फोर कौन कौन से हमारे फीचर्स हो गए, फर्स्ट हमारा क्या था, स्केल, सेकंड हमारा क्या था, डायरेक्शन एंड लैंडमार्क, थर्ड हमारा क्या था, टाइटल, एंड द फोर्थ इज की। ओके, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 features. Now come to the next thing. Now we will talk about the next question. Number 2 is, why do map needs to be, question 2 is, why do map needs to be drawn on a scale? Okay, why do maps needs to be drawn on a scale, drawn to scale? Give 2 reasons. Okay, give 2 reasons. Okay, so the answer for this question is, maps are always drawn to scale. Maps are always drawn to scale. Okay, drawn on a scale would be better for you, so write this one, drawn on a scale. Okay, because it is not possible. Okay, so it is asking for 2 reasons now, so we can give the 2 reasons in points. So first mention the because, then use the first point, or you can because, okay, you can make first, it is not possible to make maps of actual size. Okay, if the distance of 2 places is 5000 kilometers, अगर 2 places के बीच में difference जो है वो हमारा 5000 किलोमीटर है, so क्या हम उसे मैप पर एक्चुअल साइज में दिखा सकते हैं? क्या इतना बड़ा मैप हम बना सकते हैं? नहीं, we are not going to cover the 5000 किलोमीटर डिस्टेंस। सो हम 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं कर सकते मैप के लिए, उतना बड़ा मैप पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी डू, हम उसे इस वजह से स्केल करके बनाते हैं जिससे कि उसे मैप पर छोटे साइज में हम उसे प्रेजेंट कर सके और साथ ही वहां पे डिस्टेंस को भी मेंशन कर सके। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। अब स्केल क्या था, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि स्केल क्या मतलब क्या था, कि हम एक
फिक्स्ड रेशियो में मैप को दिखाते हैं। जैसे कि दो प्लेसेस के बीच में डिफरेंस अगर 100 किलोमीटर है, सो हमने मान लिया कि इन दोनों प्लेसेस में हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेसेस के 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से प्रेजेंट कर देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रेजेंट इट। सो फर्स्ट रीजन हमने क्या दिया, पहला रीजन हमने दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक मैप ऑफ एक्चुअल साइज। ओके, and the second we can say, second, because it is easy to carry smaller size map. Okay, because it is easy to carry smaller size map, क्योंकि हमें जो भी कैरी करना होता है मैप को, एज आई गिव यू द एग्जांपल, इस लास्ट क्लास में जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे तो मैंने आपको मैप प्रेजेंट करके दिखाया था, वर्ल्ड मैप था वो। तो क्यों वो इजी था आपको दिखाना, क्योंकि वो छोटे साइज में था, एंड साथ ही हमने सारे कॉन्टिनेंट्स भी देख लिए थे। कैसे, क्योंकि वो स्केल पे बना हुआ था तो उनके बीच में डिफरेंसेस को भी उसने दिखा दिया था। ओके, दैट्स व्हाई देयर आर 2 रीजंस कि हम स्केल पे मैप को बनाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज द फर्स्ट 2 पॉइंट्स यू कैन सी आई वी हैव रिटन। सो क्वेश्चन 2 इज कंप्लीट। नाउ थर्ड क्वेश्चन। Okay, come to the third question. What is the difference between a sketch and map? Question 3. What is the difference between a sketch and map? स्केच और मैप के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हम स्केच और मैप को दोनों को देखें तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सो वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट्स वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट आप डिफरेंस में मेंशन कर सकते हैं, अ मैप इज ड्रॉन टू स्केल। हमने जब टिक द राइट आंसर किया था, टिक द करेक्ट आंसर्स में एक क्वेश्चन था कि किसी मेजरमेंट से ही बनाया जा सकता है। ऑप्शन थे स्केच और मैप और बोथ और नन ऑफ दीज। सो हमने मैप के ऑप्शन को करेक्ट किया था, क्योंकि स्केच को मैप की स्केल पे हम नहीं बना सकते, मैप को स्केल पे ही बनाया जाता है। नाउ कम टू दिस, अ मैप इज ड्रॉन टू स्केल। ओके, while means जबकि, while sketch is rough drawing, scale is rough drawing. Okay, sketch is rough drawing. So this is the first point. मैप जो है वो स्केल पे हमेशा बनाया जाता है, स्केल से के थ्रू, एंड स्केच जो होती है वो हमारी रफ ड्राइंग होती है, उसके लिए हमें नहीं चाहिए होता कोई भी स्केल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ मैप ऑफ स्मॉलर और बिगर, अ मैप ऑफ स्मॉलर और बिगर space can be drawn. ओके, जो मैप है वो हमारा छोटे और बड़े स्पेस दोनों जगह पे ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, कैन छोटे और बड़े दोनों साइजेस के जो मैप होते हैं वो हमारे दोनों की ही साइजेस के मैप ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हम पेपर पर बना सकते हैं, ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर।
ओके, while we draw, जबकि हम स्केच को कैसे करते हैं, we draw a sketch of only small area, जबकि हमारा जो स्केच होता है वो केवल छोटी ही प्लेस या छोटे जगहों का ही हम स्केच बना सकते हैं, जबकि हमारा जो मैप होता है वो कैसे होता है, जो मैप होता है वो हम बना सकते हैं बिगर स्पेस और स्मॉलर स्पेस किसी भी चीज का, ओके, किसी भी तरह के एरियाज का हम बना सकते हैं क्या, मैप। ओके, नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 3 answers which is the basically detailed answer. Now in this way we have completed this chapter. In the next class we are going to start the next chapter. Till then, thank you.